ये कॉलेज रियल लव स्टोरी हिंदी अंकिता नाम की एक अमीर घर की लड़की और शिवम नाम के एक मिडिल क्लास लड़के का है। आज अंकिता के कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। अंकिता अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास आते हैं। कुछ समय बाद टीचर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तभी दरवाजे से शिवम की आवाज आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं, यस कम इन। अंकिता शिवम की तरफ देखती है। शिवम क्लास के आखिरी बेंच पे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि 2 दिनों के बाद आप लोगों का फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। शिवम ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। शिवम को गाने का बहुत शौक था तो उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। अंकिता भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद शिवम की बारी आती है। शिवम घबराते हुए मंच पे जाता है और गाना शुरू करता है। शिवम के गाने की आवाज सुनकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। अंकिता भी शिवम के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगती है। अगले दिन जब अंकिता कॉलेज आती है तो वह शिवम के पास जाती है और कहती है, कल तुमने बहुत अच्छा गाया था। तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो शिवम ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्त से सीखी, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। अंकिता उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से अंकिता रोज शिवम से बात करने की कोशिश करती, लेकिन शिवम केवल उसे हाँ और न में जवाब देकर वहां से चला जाता, क्योंकि शिवम जानता था कि शायद अंकिता उसे पसंद करने लगी है, लेकिन शिवम उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि अंकिता बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता, मुझे अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। अब अंकिता का कॉलेज में 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी अंकिता को शिवम से बात करने की कोशिश जारी थी। अंकिता यह जानती थी कि शिवम एक मिडिल क्लास का लड़का है, इसके बावजूद वह शिवम को पसंद करने लगती है। लेकिन अंकिता ने कभी भी अपने दिल की बात शिवम को नहीं बताई। एक दिन अंकिता शिवम के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो शिवम कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाइक पे नहीं बैठा सकता, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल, अंकिता कहती है। मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। शिवम कहता है, ठीक है। शिवम अपनी बाइक लेके आता है। अंकिता बाइक पे बैठ जाती है। शिवम अंकिता को लेकर निकल पड़ता है। अंकिता बहुत खुश थी। वह शिवम से कहती है कि काश तुम मुझे रोज इसी तरह अपने बाइक पे बैठकर मेरे घर तक छोड़ने आते। शिवम अंकिता को कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊंगा। कॉलेज के अगले दिन अंकिता फिर से वही बहाना बनाती है और शिवम से कहती है कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर शिवम अंकिता को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से चली जाओ। ये कहकर शिवम वहां से चला जाता है। अंकिता को बहुत बुरा लगता है, वह मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब शिवम कॉलेज आता है तो उसे क्लास में अंकिता दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन अंकिता कॉलेज नहीं आती। शिवम सोचने लगता है कि शायद मैंने उस दिन अंकिता को मना कर दिया, इसीलिए वह नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है।
देखते ही देखते लगभग एक सप्ताह से ज्यादा हो गया। शिवम अब अंकिता के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता कि मैं क्यों अंकिता के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि शिवम को भी अंकिता से प्यार होने लगा था। शिवम रोज अंकिता के घर के पास जाता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके घर के अंदर जा सके। एक महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्जाम आता है। उस दिन अंकिता एग्जाम देने के लिए कॉलेज आती है। अंकिता को देख शिवम बहुत खुश था। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवम अंकिता के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही। तो अंकिता जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। शिवम, हाँ, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकिता कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, पता नहीं क्यों तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं। ये सब सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता, पागल। मैं भी तुम्हें चाहता हूं, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। अंकिता कहती है तुम सच बोल रहे हो। शिवम जवाब देता है मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूं, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद अंकिता और शिवम एक हो गए और प्यार के सफर में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिवम और अंकिता दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए। दोस्तों, आपको ये कॉलेज रियल लव स्टोरी हिंदी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।